हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं केमिकल बॉन्डिंग से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है रिलेटेड बॉन्ड एंगल से। और इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिलने वाले हैं। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना ये क्वेश्चन। सबसे पहले आपको फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों में बताना है कि किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, राइट। तो मेथड वही लगेगा। कॉमन चीज़ क्या है इसमें, देखो ये ऑक्सीजन कॉमन है और ये भी ऑक्सीजन कॉमन है। यानी कि हम बात करते हैं अगर कॉमन की, तो इसमें कॉमन क्या है भाई, सेंट्रल एटम हमारा कॉमन है, राइट। अगर हम सराउंडिंग एटम की बात करें, सराउंडिंग एटम की, तो सराउंडिंग एटम क्या है, इसमें डिफरेंट है। अगर मैं साइज की बात करूं, साइज सराउंडिंग एटम का साइज, तो क्लोरीन का साइज क्या होता है, बड़ा होता है किसके, हाइड्रोजन से। अब देखो सेंट्रल एटम में कौन है, ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन लिख दो, यहाँ पे ऑक्सीजन लिख दो, राइट। अब क्लोरीन जो है भाई, क्लोरीन साइज में बड़ा है। क्लोरीन क्या है बच्चों, साइज में बड़ा है। साथ में इसके पास कितने, तीन तीन लोन पेयर लगे हुए हैं, राइट। अब ऑक्सीजन तो रहा इतना छोटा, यहाँ पे हाइड्रोजन है भाई, हाइड्रोजन तो छोटे छोटे हैं। अब ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन का साइज बड़ा है। साइज बड़े होने के कारण यहाँ पे रिपल्शन होगा। क्या होगा, रिपल्शन होगा। रिपल्शन होने से ये दोनों जो क्लोरीन है वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। अगर ये जो दो क्लोरीन है ये एक दूसरे से दूर जाएंगे तो क्या होगा बच्चों, ये जो हमारा अल्फा 2 है, बॉन्ड एंगल है, ये इंक्रीज होगा, राइट। तो अगर मैं 1 और 2 की बात करता हूं तो बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा, हम कह सकते हैं कि सेकंड वाले का जो बॉन्ड एंगल है वो ज्यादा होगा। यहां से एक कंक्लूजन और आता है जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उससे हम लिख सकते हैं कि bond angle is directly proportional to the surrounding size of surrounding atom। ठीक है, सराउंडिंग एटम का साइज जितना बड़ा होगा बॉन्ड एंगल भी उतना ही बड़ा हो जाएगा, राइट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों, इसका साइज बड़ा है, साथ में लोन पेयर भी है, इनमें रिपल्शन होगा। रिपल्शन के कारण ये एक दूसरे से दूर जाएंगे और ये अल्फा 2 इंक्रीज हो जाएगा। जबकि हाइड्रोजन कंपेरेटिवली क्या है, स्मॉल साइज का, इसके पास लोन पेयर भी परसेंट नहीं है, तो उतना रिपल्सन यहाँ पे ये फील नहीं करेगा। तो इसके कंपैरिजन में इसका बॉन्ड एंगल उतना इंक्रीज नहीं होने वाला है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले आपको देखनी है कॉमन चीज क्या है। तो एक तो बच्चों ये लोन पेयर कॉमन है, यहाँ पे भी लोन पेयर कॉमन है, और साथ में ये क्या है बच्चों, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये जो तीन हाइड्रोजन है ये कॉमन है। तो इस लोन पेयर और इन हाइड्रोजन की बात हम करेंगे नहीं, जो कॉमन है उनकी बात करनी ही नहीं है। अब बात आती है नाइट्रोजन की और बात आती है किसकी, फॉस्फोरस की, राइट। अब यदि मैं बात करूं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, देखो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखो यहाँ पे अगर मैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ पे शो करता हूँ इस प्रकार से, ये है हमारा लोन पेयर। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर ज़्यादा होने से क्या होता है कि बॉन्डिंग में जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सिक्वेंट अपनी ओर खींच लेता है। तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा भाई, तीनों हाइड्रोजन बॉन्ड दो दो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर के बने हुए हैं, राइट। तो ये सारे के सारे जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगा, और जब अपनी ओर खींचने का ये प्रयास करेगा तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पर इकट्ठी हो जाएगी, और यहाँ पर इकट्ठी होने के कारण इनके बीच में रिपल्शन होगा। रिपल्सन होने से ये जो अल्फा 1 बॉन्ड एंगल है ये इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे अल्फा 1 एंड अल्फा 2 की, तो अल्फा 2 क्या होता है बच्चों, अल्फा 1 जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, जबकि फॉस्फोरस है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा नहीं होगी। तो ये बॉन्डिंग के जो इलेक्ट्रॉन है ना वो यहाँ पर रहेंगे, और अगर वो दूर रहेंगे फॉस्फोरस से तो यहाँ पे उतना ज़्यादा रिपल्सन वो फील नहीं करेंगे जितना यहाँ पर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एरिया कम है और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा है, जिससे मोर यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन ये फील करेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एक कंक्लूजन क्या निकल के आ जाएगा कि बॉन्ड एंगल जो होता है, बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। कि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी
उतना ही ज़्यादा क्या होगा बच्चों, बॉन्ड एंगल होने वाला है, और उसका एग्जाम्पल ये था। उम्मीद है ये क्वेश्चन और ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। और अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।